जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्ते। तो आप देख रहे हैं समाधान स्टडी और समाधान स्टडी का इस सेशन में आपका स्वागत है। और ये आपका सेशन होता है सुपर 50 साइंस क्लास का, जिसमें हम लोग जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन करते हैं और इसमें कमेंट्स बिल्कुल जो है कमेंट्स पर ध्यान नहीं देते और सारा का सारा आपका महत्वपूर्ण सेशन होता है। जो आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वह हम लोग आपको करवाते हैं। तो चलिएगा सेशन को जो आप लोग जो है, अगर आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन पसंद है तो सेशन को शेयर करेगा अपने दोस्तों के साथ, अपने जो है साथियों के साथ। और आप लोग फर्स्ट टाइम अगर चैनल में आए हैं, चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिएगा वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का यह महत्वपूर्ण देखिएगा, युवा व्यक्ति में HIV एड्स होने की आशंका निम्नलिखित लक्षणों में से किस एक से क्या होती है अधिकांशतः संबंधित होती है? तीव्र रक्तता, दीर्घकाल से स्थित पीड़ियों और दीर्घकालीन यकृत रोग, दीर्घकालीन प्रवाहिका या फिर आपका तीव्र दीर्घ स्थायी सिरोवेदना। राइट आंसर की बात कर ले तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा, दीर्घकालीन प्रवाहिका इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ओके गाइस, चलते आगे। नेक्स्ट जो है आपके स्क्रीन पर कि खसरा रोग का कारक क्या है, कि खसरा रोग का कारक क्या होता है, किसके द्वारा यह होता है? बात कर ले विषाणु द्वारा होता है, जीवाणु द्वारा होता है, या फिर आपका प्रोटोजोआ होता है, या फिर आपका जो है कृमि द्वारा होता है। तो ध्यान रखना, यह प्रोटोजोआ जो होता है यह ऑप्शन नंबर ए विषाणु द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर होने वाला है। देखिए, जीका वायरस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जीका वायरस के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? आपको यहाँ से चूज करके बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन आपके सामने है कि यह दिन के समय में सक्रिय एडिस मच्छरों से संचारित होता है। सेकेंड है आपका, इससे सर्वप्रथम युगांडा के जीका वन में एक बंदर से वियुक्त किया गया था। थर्ड है आपका, यह माता से बच्चों को संक्रमित नहीं करता है। और डी है आपका कि जीका वायरस गर्भवती महिलाओं में भ्रूण के मस्तिष्क के अपसामान्य विकास का कारण होता है। देखिएगा, नोट कीजिएगा, जो इसमें पूछा गया सत्य नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी सत्य नहीं है, बाकी सारे के सारे सत्य होने वाले हैं। देखिएगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पोलियो का विषाणु शरीर में प्रवेश करता है। पोलियो का विषाणु कब शरीर में प्रवेश करता है? मच्छर के काटने पर, कुत्ते के काटने पर, या फिर दूषित भोजन व जल के द्वारा, या फिर आपका थूक के द्वारा। क्या आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना? क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दूषित भोजन व जल के द्वारा ये होता है। चलते आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके संक्रमण में बहु औषधि चिकित्सा उपयोगी होती है? कोड, एड्स, हैजा या फिर आपका हेपेटाइटिस। तो क्या होगा राइट आंसर? तो अगर आपने आंसर किया है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही है, HIV एड्स इज द राइट आंसर होगा। देखिए, चलते आगे। किस अंग की, आपको पूछा है किस अंग की कुंस क्रिया से कारण मधुमेह रोग होता है? तो डायबिटीज़ जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अग्नाशय इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सी वेदी है जिसमें इंसुलिन की कमी से रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए तो बता दिया, मधुमेह रोग डायबिटीज़ के कारण होता है। चलिए आगे चलते हैं। पैटर्न देखिए, चेंज पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता? तो इसका भी आंसर क्या होगा? आपका मधुमेह होगा। तो देखिए, किस किस पैटर्न पर आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। आंसर तो एक ही है, आप ये मत सोचिए कि सर वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन डिफरेंट है, आंसर एक ही है। समझ चुके हैं ना किस किस जो है लैंग्वेजेस में आपको क्वेश्चन आ सकते हैं स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह रोग होता है? तो ये तो इंसुलिन मैंने आपको बताया है। चलिए चलते आगे। निम्नलिखित में से कौन से मधुमेह से संबंधित है जो कि प्रोडो का एक सामान्य रोग है? शर्करा में रक्त में शर्करा का उच्च स्तर, रक्त में शर्करा का निम्न स्तर, रक्त में इंसुलिन की निम्न मात्रा, या फिर आपका रक्त में इंसुलिन की अधिक मात्रा होगी।
क्या आंसर होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, क्या आंसर होगा? तो गाइस अगर आपने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही आंसर होगा। फर्स्ट एंड थर्ड इज़ द राइट आंसर, ठीक है ना। फर्स्ट होगा और थर्ड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं, देखिए आगे आपसे पूछा है कि कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्तवाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है वह होती है अग्र हस्त से ली गई धमनी, पाँव से ली गई सिरा, छाती से वक्ष से ली गई धमनी, या फिर होगा इनमें से कोई भी नहीं। तो क्या आंसर होगा? जो है इसमें से कोई भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं गाइस आगे, देखते हैं। इस सेशन अगर पसंद आता है तो लाइक वाइक जरूर करना है कि आपको, और नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपना रिव्यू जरूर छोड़ना है कि आपको सेशन कैसा लगा। हृदयघात में निम्नलिखित का सही क्रम क्या होता है? तो हार्ट अटैक में सही क्रम आपको बताना है कि किस तरीके से होता है। तो देखिएगा मैं आंसर ही आपको बता देता हूँ। पहले होगा आपका क्या? तंतु ऊतक से चकत्ते और कोलेस्ट्रॉल। सेकेंड होगा आपका हृदय धमनियों में रक्त के थक्के का पहुंचना। फिर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट की वाहिका में आंतरिक द्वार का संकीर्ण हो जाना। और ऑप्शन नंबर जो होगा आपका थर्ड में होगा, लास्ट में होगा आपका रक्त का ऑक्सीजन की आपूर्ति होना, जिससे हार्ट अटैक हो जाता है और जिसमें क्या बात आपकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखिएगा आगे चलते आपसे पूछा है कि निम्नलिखित रसायनों में से कौन सा एक मधुमेह रोग डायबिटीज़, तो आपको बताना है व्यक्ति के लिए दिए जाने वाला कृत्रिम मधुरक होता है। तो ये ग्लूकोज होगा, एस्पायर होगा, या फिर आपका सुक्रोज, या फिर आपका माल्टोज होगा। तो बिल्कुल अगर आपने ऑप्शन नंबर बी क्या है, एस्पाइटेम इज द राइट आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी इसका करेक्ट है। चलते आगे, देखिएगा नेक्स्ट क्या है आपके स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ा का चयन है, मतलब सही आपको बताना है। विटामिन डी दिया है, थायरॉक्सिन दिया है, कैल्टोनिन दिया है, और आपका हाइपर ग्लासीमिया दिया हुआ है। देखिएगा क्या बोला है, सही जोड़े का चयन करना है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी ही बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर आपका ऑप्शन नंबर डी आपने चूज़ किया है तो बिल्कुल सही आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, निम्नलिखित में से किसके बीज मधुमेह के रोगी को रक्त शर्करा का स्तर सामान्य बनाने में लाभ पहुंचाते हैं? शरीरों के बीज, धनियों के बीज, जीरो के बीज, या फिर आपका होगा मेथी के बीज। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। क्या होगा? मेथी के बीज आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चले आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट है आपका कि आपका एथलीट फूड बीमारी होती है फफूंद से, जीवाणुओं से, प्रोटोजोआ से, या फिर आपका सूत्रकृमि से। तो क्या होगा आपका? फफूंद द्वारा बिल्कुल सही आंसर होगा कि ऑप्शन नंबर ए आपका है। जो एथलीट फूड होता है यह फफूंद के द्वारा आपका होता है। देखिएगा बीटा ब्लास्टर एक औषधि है बचने हेतु। तो देखिएगा प्रोस्टेट ग्रंथि के बंधनों से, या फिर आपका हृदय से, या फिर आपका मधुमेह से, या फिर आपका होगा इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका आंसर होगा आपका हृदय से, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी राइट आंसर है। चलते आगे, मिक्स क्या है, ठीक है ना। क्या पूछा आपसे? मिक्स क्या है? तो यह है, देखिए पक्षाघात के उपचार की एक नई विधि, कैंसर उपचार की एक नई विधि, पास सर्जरी की एक नई विधि, और आपका ऑप्शन नंबर डी उपचार की बहु औषधि विधि। क्या आंसर होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है कि बाईपास सर्जरी की एक नई विधि होती है। चलते हैं आगे, देखिएगा नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदयघात से संबंधित नहीं है? पसीना एवं जी मचलाना, सीने में दर्द, बाह में दर्द, या झंझनाहट, टांगों में दर्द। तो राइट आंसर क्या होगा? टांगों में अगर दर्द है तो हार्ट अटैक का क्या है? संबंधित नहीं है। बाकी सारे के सारे पसीने एवं सीने में क्या है मतलब जो है हलचल आती है ना वो, या फिर सीने में दर्द होगा, या फिर आपको बाह्य दर्द होगा, ये सारे के सारे इसके लक्षण होते हैं। देखिएगा आगे देखते हैं कि आपसे पूछा है कि चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध है।
तो गोल्डन आवर क्या है संबंध देखिएगा। गर्भ में शिशु की जानकारी से, कैंसर के अंतिम चरण में, हृदयघात से, या फिर आपका वास्तव में बच्चे के जन्म से। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, हृदयघात से होता है। चलिए चलते आगे देखिएगा, नेक्स्ट पर ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवधि अनुवांशिक है। तो अनुवांशिक क्या है, ट्यूबरकुलोसिस है, हीमोफीलिया है, कैंसर है, या फिर पेचिस है। तो क्या आंसर होगा आपका, हीमोफीलिया इज द राइट आंसर। क्या होगा ऑप्शन नंबर, अगर आपने बी चूज़ किया है तो बिल्कुल सही आंसर चूज़ किया है। देखिएगा नेक्स्ट पूछा है आपसे कि आपको हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न करता है। तो आपको बताना है कि रुमेटी हृदय रोगी, या फिर आपका होगा हीमोग्लोबिन स्तर की कमी, या फिर आपका होगा आरबीसी की कमी, या फिर आपका रक्त का स्पंदन न होना। तो ऑप्शन नंबर डी, रक्त का स्पंदन ना होना इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए आगे देखिएगा, आपसे पूछा गया है कि हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका वाहक क्या होता है, धमनियाँ करती है और जो प्रकट पुरुषों में होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ही मैं आपको बता देता हूँ, धमनियाँ जो है करती है और प्रकट भी क्या होता है, धमनियों से होता है। पुरुष करते हैं और प्रकट जो है धमनियों से होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए ही होगा। ठीक है ना, क्या होगा, ए आंसर इज करेक्ट होगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिक रोग लिंग संलग्न होता है। तो क्या पूछा आपसे, लिंग संलग्न रोग कौन सा होता है, टे सेक्स रोग, या फिर आपका होगा रॉयल हीमोफीलिया, या फिर होगा आपका पुटिया तंतुमयता, या फिर होगा अति रक्तता दाब। तो क्या होगा, अगर आपने रॉयल हीमोफीलिया आंसर किया है ऑप्शन नंबर बी, तो ये बिल्कुल सही होने वाला है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित होता है, वर्णांधता, या फिर आपका होगा प्रत्यर्जता, या फिर एड्स, या फिर आपका गंजापन। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, अगर आपने गंजापन आंसर किया है तो बिल्कुल सही होगा। चलते आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्या पूछा है आपसे, नेक्स्ट है कि अच्छे से पढ़ना है आपको, एक वर्णांध पुरुष का विवाह एक जो है आपका सामान्य से हुआ है, तो जिसके माता पिता दृष्टि से है, तो ये आपको 50%, ठीक है ना, ये अगर आता वर्णांध वाला जो भी क्वेश्चन आएगा तो इसमें 50% होता है। ठीक है ना, कितना प्रतिशत होता है इनमें, 50% जो है आपका इफेक्ट करता है। देखिएगा आगे देखते हैं कि लोह की कमी से कौन सी बीमारी होती है। आपका मलेरिया होगी, फाइलेरिया होगी, एनीमिया होगी, या फिर हो गया आपका क्लोरोसिस होगी। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी होगी। ठीक है ना, एनीमिया रोग होगा। ठीक है ना, लोहे की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो एनीमिया होता है। चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा लिंग गुणसूत्र में विद्यमान अप्रभावी जीन के निबंधन से उत्पन्न होता है। तंत्रिता आघात, या फिर होगा आमवात, या फिर आपका पेशी दुष्पोषण, या फिर आपका होगा प्रमस्तिष्क मतलब रक्तदाब। तो देखिएगा ये होगा रक्तस्राव होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। चलेगा आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है। क्या पूछे आपसे कि अनुवांशिक रोग नहीं है, तो कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है। देखिए रजकाहीनता, रतौंधी, हीमोफीलिया, वर्णांधता। तो कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या लगाया आपने, बी रतौंधी। तो ये विटामिन की कमी से होता है। जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में आपको छापना है कि कौन से विटामिन की कमी से रतौंधी होता है। अनुवांशिक रोग है पीलिया, डिप्थीरिया, या फिर आपको पूछा है तो हीमोफीलिया, अभी ही मैंने बताया आपको, तो हीमोफीलिया है, वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए चलते हैं अब आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लिंग संलग्न रोग है, हीमोफीलिया। तो क्या होगा आपका, ये ऑप्शन नंबर बी होगा, वर्णांधता इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, वर्णांधता। अगर आपने आंसर किया है तो बिल्कुल सही आंसर चूज किया है। देखिए आगे चलते हैं कि निम्न में से कौन सा रोग केवल वंशानुगत संचारित होता है, डायबिटीज़, या फिर आपका होगा मायोकार्डियल, या फिर होगा हीमोफीलिया, या फिर आपका कैंसर होगा। तो राइट आंसर क्या होगा गाइस, आपका ऑप्शन नंबर सी हीमोफीलिया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, हीमोफीलिया इज द राइट आंसर।
देखिएगा नेक्स्ट है आपको हीमोफीलिया निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? लाल रक्त कणिकाएं, प्लाज्मा में जल, श्वेत रक्त कणिकाएं या फिर आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन की कमी से। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन इज द राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है आपका कि डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है जो होता है गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन के कारण, गुणसूत्रों की जनसंख्या में परिवर्तन के कारण, डीएनए की संरचना में परिवर्तन के कारण, डीएनए की संरचना में परिवर्तन के आरएनए की। तो ये होगा आपका गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखिएगा आगे चलते हैं कि रंग अंध व्यक्तियों में से मतलब रंग अंध व्यक्तियों में से किस रंग का भेद नहीं किया जा सकता? काला नीला, पीला और हरा, लाल और हरा, नीला और हरा या फिर उपरोक्त सभी। तो लाल और हरा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उसमें वह कलर जो है चूज नहीं कर पाते हैं। आगे चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्या आपका कि कैडमियम प्रदूषण निम्नलिखित में से किस रोग के कारण होता है? इटाई मिनीमाता या फिर होगा फिलोरोसिस या फिर आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम होगा। तो ये क्वेश्चन आपको जो है होमवर्क के तौर पे मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ गाइस कि एटलीस्ट कितना स्टूडेंट जो है सेशन को देखता है, सेशन को शेयर करता है, अभी हमें पता चलने वाला है। तो मिलता होगा इस नेक्स्ट सेशन में। अच्छा लगा होगा सेशन को शेयर करना है, लाइक करना है। अगर फर्स्ट टाइम आप लोग आए हैं तो रेड अक्षरों में सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे सब्सक्राइब जरूर करना है और उसके जस्ट साइड में एक राइट साइड में बेल आइकन की घंटी होगी, उसे प्रेस करना है ताकि आपको समय समय पर ही हमारे अपडेट मिलते रहें। नमस्ते एंड जय हिंद।